बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैं अपनी बरादरी से एक छोटा सा गिला कर लूँ मादरत के साथ कि फैसल वाडा मिठाइयाँ बांट रहा था और आप खा रहे थे। ये आइन की तदफीन की है उन्होंने। यही आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब इस आइन में आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि ये महफूज बना रहा है चंद ताकतवर शख्सियात को। ये आइन की तदफीन का जश्न था जिसमें बदकिस्मती से हमारे कुछ सहाफ़ी वहाँ मिठाइयाँ खा रहे थे। अब मुझे तकलीफ़ हुई, मैं मादरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये हमें करना नहीं चाहिए। ना हमें ये ज़ेब देता है कि वहाँ वो जश्न मना रहे हैं कि आइन को आज हमने दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, अदलिया को यरगमाल बना दिया। जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक बदतरीन किरदार अदा किया, वो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा सहूलतकारी का किरदार अदा किया, वो भी ये मानने के लिए तैयार है कि अदलिया की बाकायदा तदफीन हो गई है और आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। वो लोग जो इमरान खान के बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला थे, चंद एक को छोड़ के, वो भी मातम कर रहे हैं कि ये आइन के साथ इन्होंने किया क्या, तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो वहाँ सहाफ़ियों को मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए थी। अफसोसनाक बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने, आपको याद होगा कि एक रिक्वेस्ट की थी उलमा इकराम से, और मैंने उनसे कहा था जी कि आप इस पर रहनुमाई करें कि क्या किसी आर्मी चीफ को या सिपा सलार को इस्तिस्ना मिल सकता है और सारी ज़िंदगी के लिए ता हयात उसे बनाया जा सकता है सिपा सलार। इस किस्म की कोई गुंजाइश हमारे मज़हब में, इस्लाम में या शरीयत के अंदर है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे जो हमारे दस्तूर की बुनियादी शराइत हैं उनमें एक ये है कि कोई भी आइन के अंदर ऐसी शिक नहीं हो सकती जो इस्लाम से मुतसादिम हो। इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात और बुनियादी रूह है उससे मुतसादिम कोई भी आइनी तरमीम नहीं हो सकती। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको गारंटी करता है, हमारे दस्तूर की बुनियाद है। लेकिन अब आप ये देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अकाउंट से एक स्टेटमेंट शेयर हुआ। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ज़रा ये आप गौर से सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन कहलाए जाते हैं। इनसे बहुत सारे शिकवे हैं पाकिस्तानियों को कि ये बाज़ औक़ात तारीफ़ें कर देते हैं हुक्मरानों की। वो हुक्मरान चाहे नाच रहा हो, गा रहा हो, लेकिन वो कहते हैं मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो दौर को वो याद कर देते हैं, उस हुक्मरान को देख के, गवर्नर को देख के। बाद में वो गवर्नर कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ये भी गिला रहा कि उन्होंने इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे बनाया गया, उन्होंने इस पर भी कोई बात नहीं की। बहुत सारे और इशूज़ हैं जिन पे उन्हें बात करनी चाहिए थी, उन्होंने बात नहीं की। जुल्म के खिलाफ भी नहीं बोले, लेकिन यहाँ कम से कम मुफ्ती तकी उस्मानी बोले। ताहिर अशरफी साहब जो हैं, जिनसे मैंने दरख्वास्त की थी, या मुफ्ती मुनीब, इन दोनों सरकारी मौलवियों को मैंने कहा था कि आप भी बताएं कि क्या एक सिपा सलार को सारी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना या इम्यूनिटी दी जा सकती है? तो ये दोनों तो नहीं बोले। ये दोनों सरकारी मुल्ला हैं, हमेशा सरकार की गोद में रहते हैं, तो इन्होंने तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। ना मुफ्ती मुनीब ने अभी तक दिया, तो ना ताहिर अशरफी ने, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी का जो स्टेटमेंट आया वो ये कहते हैं इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। इससे पहले सिर्फ सदर पाकिस्तान को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि जब तक वो सदर पाकिस्तान के तौर पे उस दफ्तर में मौजूद रहेगा तब तक उस पर कोई FIR, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई अदालत में केस भी नहीं चलेगा, तब तक के लिए जब तक कि वो सदर के दफ्तर में मौजूद था। यानी अभी हलफ उठाया उस वक्त से लेकर जब तक वो माजूल नहीं हो गया उस वक्त तक। तो जनाब वो कह रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाए, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। इसको गुनाह भी करार दिया जाना। ये 10 नवंबर 2025 का उनका अकाउंट के ऊपर से एक ट्वीट हुआ है, इसका हवाला भी चंद सहाफ़ियों ने दिया। तो
मैं उम्मीद करता हूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ऐसे ही सोचते होंगे और उसके ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये बता रहा है कि ये गैर इस्लामी काम किया है उन्होंने, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी फौज के सरबराह के लिए एक गैर इस्लामी काम किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए या इस तरह की बात की नहीं जानी चाहिए। सदर पाकिस्तान का तो सारे नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? सदर को तो पहले भी इस्तिस्ना था, लेकिन उसकी ड्यूटी के ड्यूरेशन के दौरान था कि जब तक वो ड्यूटी कर रहा है तब तक के लिए इस्तिस्ना, लेकिन ड्यूटी खत्म, इस्तिस्ना खत्म, वो भी गलत था। लेकिन अब इस्तिस्ना दे दिया मरते वक्त तक के लिए, यानी जिसको भी आपने महफूज बनाना है, पाकिस्तान में 10-15 लोग हैं जिनको महफूज बनाना चाहता है पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर, जो अलीट के भी अलीट हैं, तो उन्हें एक एक मरतबा सदर बना दें आप पाकिस्तान में। उसके बाद वो जो मर्जी करते रहें, काला बाजारी, चोर बाजारी, कत्ल गारतगिरी, दंगा फसाद, पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी लूट मार तबाही करप्शन, कुछ भी करें, आइन तोड़ें, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी, क्योंकि वो एक मरतबा सदर रह चुके होंगे और फील्ड मार्शल को वैसे ही ये सहूलत मिल गई साथ में। ये जरा स्टेटमेंट आप देखें अंसार अब्बासी साहब का, इन्होंने पूरी सहूलतकारी की है मौजूदा रजीम की। अच्छा, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, जब रजीम चेंज हो रहा था ना तो बड़े हमायती थे रजीम चेंज के। इनमें हामिद बीर साहब भी हैं और बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो इसका हिस्सा थे। मुतीउल्लाह जान साहब हैं, वो बहुत पसंद करते थे उस वक्त रजीम चेंज को, बहुत तनकीद करते थे। हमारे और दोस्त हैं बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आएगी कि कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हर एक की ज़िंदगी में फेजेज आते हैं, हम सारे इससे गुजरते हैं, हम सारे खता के पुतले होते हैं। लेकिन ये जो अंसार अब्बासी साहब हैं, ये तो लगातार अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी इन्होंने इस हाइब्रिड निज़ाम की सपोर्ट से अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। इनके कलम ने लगातार सहूलतकारी की है मौजूदा रजीम के लिए। और अब जनाब वो फरमा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के पास होते ही सदर जरदारी पर कायम करप्शन के तमाम मुकदमात ख़त्म शुद। सिर्फ यही नहीं, मुस्तकबिल में भी चाहे वो कुछ भी कर लें, करप्शन का कैसा भी इल्ज़ाम उन पर लगे, लेकिन अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, फुल स्टॉप। पार्लियामेंट इस कारनामे पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अंसार अब्बासी, अंदाजा कीजिए आप, ये जनाब अंसार अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है। यहां पे भी उन्होंने डंडी मारी, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया आसिफ अली जरदारी का, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र नहीं किया। 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, उसे किस बात का इस्तिस्ना चाहिए भाई? सरकारी ऑफिसर है, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेते हैं, हम मुराद देते हैं, जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। उस पर बात नहीं करेंगे अंसार अब्बासी साहब। वहां कलम टूट जाता है, पर जल जाते हैं, वहां कांपें टांग जाती हैं, वहां बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जरदारी पे बात करेंगे। हालांकि ये सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज़ थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर, कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसी ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी PMLN। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे, मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें, ये सूरत हाल ऐसे हमेशा रहेगी नहीं। मुबशर ज़ैदी साहब ये एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तुर्की में होते हैं आजकल। तो इन्होंने एक बात की और बड़े वसूख के साथ की है। देखिए, खबरें सहाफ़ियों की गलत हो जाती हैं, बाद औक़ात हमें खबर मिलती है, उसकी तस्दीक नहीं हो पाती, हम वो देते ही नहीं। बाद औक़ात खबर मिलती है, उसकी तस्दीक हो जाती है, हम वो खबर शाया करते हैं। बाद औक़ात खबर मिलती है, उसकी तस्दीक भी हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है सिचुएशन बदल गई तो खबर बदल गई, हालात बदल जाते हैं ना। लेकिन बाद औक़ात ऐसी खबर हम दे देते हैं कि जो दुरुस्त साबित नहीं होती। ये कई दफ़ा सहाफ़ियों के साथ हो जाता है और सहाफ़ी अपनी खबर को वापस भी लेते हैं। इन्होंने कहा जी मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूँ मैं, फील्ड मार्शल सदर बनेंगे और इस्तिस्ना इसी तनाजुर में है।
पीपल्स पार्टी के बुरे दिन पहले शुरू होंगे और केसेस खुल जाएंगे। फिर नून लीग की बारी आएगी। पीटीआई के लिए सख्त दौर 2 बरस चलेगा। ये तो नजूमियों वाली बात कर दी मुबशर जैदी साहब ने। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई। मुझे जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी उसने ये कहा कि ये फील्ड मार्शल साहब ये वाला टन्योर मुकम्मल करके 5 साल करेंगे और उसके बाद फिर शायद ये चले जाएंगे गल्फ़ में, और उसके लिए इस्तिस्ना ये ले रहे हैं कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मेरी जान छूटे और उसके बाद मैं अपने आप को सिक्योर कर दूँ। लेकिन मुबशर जैदी साहब कह रहे हैं कि ये तो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। पहले तबाही कम हो गई है, अब वो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए वोट कहाँ से लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्या पीपल्स पार्टी से वोट लेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी से अगर वो वोट लेंगे तो इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर पीपल्स पार्टी क्यों वोट देगी? क्या पीएमएलएन से वोट लेंगे? इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिर पीएमएलएन की बारी भी आ जाएगी। पीटीआई अगर वोट देगी आसिम मुनीर साहब को तो फिर तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो कौन उन्हें वोट देगा? ये वोट कोर कमांडर्स ने तो नहीं देने कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएं। वोट तो पार्लियामेंट ने देना है। और आसिम मुनीर साहब की अपनी जाती पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं है। अभी पीएमएलएन पे उनका कब्जा है, या जो पीडीएम की जमातें हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है। लेकिन वो मफाद का है ना मामला सारा, कुछ लो और कुछ दो। अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को फंसा के उनके गले में शिकंजा डाल के वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो सदर बनने के बाद क्या वो उतना ही मजबूत रहेंगे? ये भी सवाल है। मेरे ख्याल में अभी बड़ा अर्ली है और हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त साबित ना हो, मुमकिन है हो भी जाए। लेकिन मुबशर जैदी साहब ने खबर दी है और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं जनाब ये खबर मेरी ठीक है। अब नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जो मुसलमान दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जुल्म, जबर, फस्तायत, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने इसकी हमायत की, जुल्म की, बर्बरियत की उन्होंने हमायत की अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक। बहुत अफसोसनाक है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर भी मुश्किलात आईं, उनके लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुश्किलात आईं, उनकी फैमिली पे मुश्किलात आईं। खुद चंद दिन के लिए गिरफ़्तार भी रहे इरफान सिद्दीकी साहब, इनको हथकड़ियाँ भी लगी। लेकिन इसके बावजूद जब इन्हें दोबारा इक़्तिदार लेने का मौका मिला तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से ना सिर्फ इक़्तिदार में आए बल्कि मरते दम तक इन्होंने जबर, फस्तायत, जुल्म और मैंडेट चोरी, इन तमाम चीज़ों की हमायत की। बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला खड़ा हो गया। ये मामला मेरे ख्याल में खबर जो ब्रेक की थी ना, वो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इसरार अहमद राजपूत, ये खबर शायद उन्होंने ब्रेक की थी। और कुछ और सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं जी उन्होंने ब्रेक की है कि इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त चल रहा था सेनेट का इजलास। इन सहाफ़ियों ने या कुछ लोगों ने ये कह दिया जी वो इंतकाल कर गए, जबकि कुछ सहाफ़ी दूसरी तरफ से कहना शुरू हो गए नहीं जी वो भी जिंदा है। अब प्रॉब्लम क्या था, इस पे अलग अलग राय है। जो ये कह रहे हैं कि उनका इंतकाल हो गया वो बज़िद हैं कि जी वो फौत हो गए थे, खबर इसलिए छुपाई गई। एक छोटा सा गिला कर लूं मादरत के साथ कि फैसल वाडा मिठाइयाँ बांट रहा था और आप खा रहे थे। ये आइन की तदफीन की है उन्होंने। यही आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब इस आइन में आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।